इस वीडियो में हम लोग सरफेस टूल के बारे में और देखेंगे। जैसे सरफेस टूल का एक पार्ट हमारा ये थिकनिंग होता है। तो जब अभी तक हमने जितना भी सरफेस मॉडलिंग की है, ऑब्जेक्ट बनाया है, जो भी हमने बनाया है, तो उसमें क्या था कि जितना भी हमारा सरफेस था वो काफ़ी नेग्लिजिबल थिकनेस का था। मतलब उसको एकदम हम पतला शीट मान सकते हैं, पेपर की तरह। तो वो उसका था। अब उसको अगर थिकनेस देना हो तो कैसे देंगे, ये हम लोग इसमें देखेंगे। और हम लोग ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट वाले में ऑलरेडी हम लोग शेल का यूज़ कर रखे थे, तो शेल भी एक सिमिलर टाइप का ही कह सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सॉलिड मॉडलिंग से उसका थिकनेस देंगे। अब सॉलिड मॉडलिंग से हम लोग शेल भी बनाते थे, लेकिन अब हम लोग थिकनेस देंगे सो दैट कि पहले सॉलिड मॉडल बनाएँगे, उसके बाद हम लोग उससे क्या करेंगे, 3D सरफेस मॉडल क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद हम थोड़ा थिकनेस देंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले सॉलिड मॉडल बना लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर पॉइंट ले लेते हैं एंड देन हमने इसको इतना कर दिया एंड इसको हमने 3D मॉडल में गए, इसको हमने लेट्स से 10 है तो इसको हमने 10 दे दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक और बनाएँगे हम लोग सेम प्लेन पे, या फिर हम लोग इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सेंटर पे इसके हम लोग एक सर्कुलर बना सकते हैं। ये हो गया एंड इसको हमने फिनिश कर दिया। अब वापस हम 3D मॉडल पे जाएँगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने 10 का इसको भी दे दिया। तो ये हो गया। तो ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि 3D ऑब्जेक्ट से हम लोग कैसे तो उसको हम सरफेस मॉडल में क्रिएट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मॉडिफाई में जाना होगा। पहले कॉपी करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को। तो ये पूरा हमने सॉलिड मॉडल को ही पूरे कॉपी कर लिया एंड इसको हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ये हमारा ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1 मिनट, ये हमारा हो गया। इसको हम ओके करेंगे। तो ये हमारा शेल है, बेसिकली सरफेस है। तो मतलब हम सरफेस मॉडलिंग के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा इस पे क्लिक है, तो ये हमारा सरफेस में इसको कॉपी करेगा, इस 3D ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को सरफेस के फॉर्म में। तो ये हमारा इसी पे सॉल्व हो गया, देख सकते हैं ये हमारा सरफेस क्रिएट हो गया। अब ये दोनों हमारा क्या है कि सॉलिड मॉडलिंग वाला है, उसी से ओवरलैप बना हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मूव करेंगे। मूव करने के लिए आप क्लिक करेंगे वापस से एंड इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा शो होने लगा। तो इसको हमने लेट से 20 कर दिया, तो ये देखिए हमारा शो होने लगा। इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे हमने सॉलिड मॉडल को अलग कर दिया यहाँ से। तो हमने बेसिकली सॉलिड मॉडलिंग से एक हमने सॉलिड मॉडलिंग से यूज़ करके हमने एक सरफेस मॉडलिंग बना दिया, सरफेस मतलब क्रिएट कर दिया उसी बॉडी को। तो ये हमारे 2 बॉडीज़ हो गए, देख सकते हैं। एंड अब क्या करना है कि अब हम इसको सपोज़ कि थिकनेस अगर देना हो सेम ऑब्जेक्ट को, तो थिकनेस के लिए क्या करना होगा कि हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये हमारा एक सरफेस टूल ही है। तो अब इसमें हम लोग पूरे को भी कर सकते हैं या फिर किसी एक को जैसे करना हो, इसको करना हो या फिर इसको करना हो। लेट्स हमने इसको किया, तो इस सर्कुलर में अब इसको ये अंदर बाहर करेगा। तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये हमारा आउटर टाइप का हो गया, ये हमारा इनर में चला गया। ये हम इनर में थिकनेस दे सकते हैं, ये आउटर में है और ये हमारा दोनों साइड हो गया। तो लेट्स से फिलहाल हम अगर इसको आउटर देते हैं 1 mm का यहाँ पे है, 7 mm देते हैं एंड इसको हमने ओके कर दिया। तो ये देखिए हमने क्या किया कि सरफेशियल मॉडल से हमने एक सॉलिड थिकनेस दे दिया हमने। तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। और इसको भी अगर देना हो सेम टूल यूज़ करके, तो इसको क्लिक किया, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। एंड अगर किसी और को देना हो तो लेट्स से हम इसको भी कर सकते हैं, ये हो गया। एंड और कोई अगर हम फेस बचा हो, तो अभी तो फिलहाल तो चारों फेस हो गए हमारे साइड साइड के। तो इसको हमने वापस इस पर क्लिक किया एंड 1 mm का ही थिकनेस दे रखा है हमने, आउटर में दे रखा है। इसको इनर में करेंगे, तो ये देखिए हमारा इनर में चला गया, देख सकते हैं। ये हमारा हमारा ग्रीन वाला लाइन जो शो कर रहा है वो अंदर की साइड शो कर रहा है। हमारा ओरिजिनल जो डायमेंशन है, हमारा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो ये वाला है, बाहर वाला। और जो भी हम इनर सेट कर रहे हैं ये हमारा शो हो रहा है। इसको दोनों साइड भी कर सकते हैं सेम। तो फिलहाल हमने लेट्स से इसको हमने आउटर ही कर दिया 1 mm का। तो ये इसको हमने ओके कर दिया, तो ये देख सकते हैं हमारा बन गया। अब इसको मैं मूव करके दिखाता हूँ एक बार, 1 मिनट। ये हो गया एंड इसको हम थोड़ा मूव करके देखते हैं यहाँ से, ये देखिए किस तरह से हो गया। हमारा लग रहा है ये वाला छूट गया था, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3D मॉडलिंग को, हम लोग सॉलिड मॉडलिंग को सरफेशियल में कन्वर्ट करके, या फिर ऑलरेडी सरफेशियल बॉडी कोई है तो उसको भी हम लोग थिकनेस दे सकते हैं इस तरह से सेम। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।